जमाई बाबू, आपको एक और रोटी दूं क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा हो गया बस। हाँ, ऐसे कैसे? इसे क्या खाना खाना कहते हैं? वो मंजू दाल गरम कर रही है और चावल भी है। गरम गरम दाल और चावल खाकर जाओ। क्या जमाई बाबू, खाना पसंद आया कि नहीं? अरे तो फिर पेट भर कर खाइए। खाना किसने बनाया पता है? अरे मंजू ने बनाया है कि नहीं हमारी मंजू के हाथों में स्वाद? मुझे बस आदि दे दो। अरे क्यों ऐसे कर रहे हैं? अरे संगी, अब वो हमारी बेटी नहीं है, अब तो वो कुमार जी की पत्नी हो गई है। क्यों? हाँ? चलेगा, थोड़ा चावल और थोड़ी दाल। अब तो मंजू के हाथ का खाना रोज ही मुझे मिलेगा। हाँ, खाइए ना। मंजू, ए मंजू, थोड़ी दाल ला तो जमाई बाबू के लिए। मंजू, अरे दाल ला। हाँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मंजू? अरे क्या हुआ? किस ख्याल में डूबी थी तू? जरा ध्यान रखना चाहिए ना। जा जा जाकर मलहम लगा, मैं परोसती हूँ उनको। अपने पास और 2 महीने हैं और ये देखो, ये रहा तुम्हारी पढ़ाई का टाइम टेबल। जहां जहां हम, वहां वहां अपनी पढ़ाई, राइट? जहां जहां हम, वहां वहां हमारी पढ़ाई। आपको बताऊं, जब शादी हो जाएगी ना तो मंजू को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो बस उसके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना है। शौनक, चलो उठो, दवाई लेने का वक्त हो गया है। धीरे धीरे, आराम से, थोड़े पीछे आना। धीरे से, आराम से। मुंह खोलो। अरे मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं मेरी दवाई खुद ले लूंगा। नो 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 नो, तुम्हारे सारे काम मैं ही करूंगी, तो तुम प्लीज किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लेना, मैं हूं ना। ये लो, चलो मुंह खोलो। गुड बॉय। और पानी चाहिए? बस। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। चलो रुको, मैं थोड़ा सा पिलो एडजस्ट करती हूँ, नहीं तो। देवयानी, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? तुम्हारी सेवा कर रही हूँ बेबी, इट्स माय ड्यूटी। एंड इट्स नॉट जस्ट ड्यूटी, आई लाइक टू टेक केयर ऑफ यू। यू नो व्हाट शौनक, मुझे हम दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन महसूस होने लगा है, और इन सब के कारण अपना रिश्ता और भी मैच्योर हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गाना प्ले करती हूँ, मतलब तुम रिलैक्स फील करोगे। देवयानी, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? तुम जानती हो ना कि मैं और मंजू एक मिल गया। आई नो इट्स योर फेवरेट सॉन्ग, सुनते हैं। देवयानी, शौनक, अब जो हो गया सो हो गया। इट्स अ पास्ट नाउ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है।
देखो देवयानी, सवाल वो नहीं है। मैं और मंजू। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। शौनक, देखो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, ओके? इट्स ऑल राइट। वो गलती नहीं है। मुझे देखो, बार बार वही बातें करके मुझे तुम्हारा स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। शौनक, अपना 5 सालों का रिश्ता है, वो ऐसे किसी के कारण टूट नहीं सकता। किसी की वजह से अपना प्यार कम नहीं हो सकता। तुम्हें याद है ना, यूएस में बैचलर्स पार्टी में लोग पता नहीं क्या क्या करते थे। तो फिर ये तो छोड़ो ना, हम उस बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। तुम अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। अपनी शादी हो गई ना, तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मतलब हम हमारी शादी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। देवयानी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। You're too stressed and you feel guilty. इसीलिए तुम ऐसे कह रहे हो ना, राइट? बट आई नो तुम मुझसे ही शादी करोगे। थैंक गॉड नैना, तुम आ गई। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मुझे जरा फ्रेश होना था और अब इसे अकेला छोड़ नहीं सकती ना। नहीं नहीं ठीक है, मैं बैठती हूँ, तुम जाओ। हाँ, थैंक यू। नैना, मुझे तुम्हारा फोन दोगी? एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है और मुझे मेरी मम्मा को कॉल करना है। ओके। थैंक यू। उस पंकज ने अब तक कॉफी नहीं भेजी। एक कॉफी लाने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? तुम कॉफी लोगे? ले लो। रुको, हाँ मैं खुद लेकर आती हूँ। अरे ये ऐसी है क्या? मेरा फोन लेकर चली गई। इसने तो मॉम को कॉल भी नहीं की। तुम्हें पता नहीं चला उसने ऐसा क्यों किया? मेरा किसी से भी कांटेक्ट ना हो सके इसलिए। उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारे फोन से मंजू को कॉल करूंगा। What? भाई दिस इज रॉन्ग। वो इस तरह से फोर्स नहीं कर सकती है तुम्हें। नैना, तुम प्लीज मंजू को बता दोगी क्या कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था? सॉरी नैना, तुम्हारा फोन गलती से मेरे पास ही रह गया। तुमने परेशान तो नहीं किया ना मेरे होने वाले पति को? उसे स्ट्रेस होगा, ऐसी कोई भी बात मत करना प्लीज। मैं रुकती हूँ यहाँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। सॉरी। बेबी, अब कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? I love you. I love you. मंजू, मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी किया था। ये सब सिर्फ एक नाटक था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये सब मैंने सिर्फ देशमुखों से बदला लेने के लिए किया था। मैं दिखाना चाहती थी कि एक नौकर होकर भी मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया।
डोंट वरी, शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। मंजू, अब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। जब तुम साथ में होती हो तो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, अब चलती हूँ। मंजू, कुमार प्लीज। सॉरी, मुझे पता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैं दोबारा नहीं करूंगा। और वैसे भी हफ्ते भर में तो अपनी शादी हो ही रही है ना। चलो मैं चलता हूं। कुमार रुको। आज पहली बार तुम्हारा प्यार महसूस कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। भाई, क्या मुमकिन नहीं है? और एक मिनट, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? भाई, तुम्हें चोट लगी है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। नैना, सब कुछ खत्म हो गया। मंजू ने सब कुछ खत्म कर दिया। What? मुझे पता है कि इसमें मंजू की कोई गलती नहीं है। परिस्थिति ऐसी आ गई होगी। वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती। लेकिन आखिर हुआ क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। लेकिन इतना तो सच है कि मेरे और मंजू के बीच जो कुछ भी था ना, वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई, ये ले पकड़, इसे बाहर लेके जा, पुन आता है। काम स्टार्ट कर दे। हाँ, अरे संभाल कर। मंजू, जरा ये मेथी साफ कर दे और ये डंठल हाँ इसमें डाल देना। थोड़ी देर बाद गाय को खिला दूंगी। ले। और मैं क्या बोल रही थी? मंजू, ए मंजू, अरे कहाँ खो गई है? आज तुझे जैसा पसंद है वैसी मेथी की सब्जी और बाजरी की रोटी बनाती हूँ। चलेगी ना? माँ, तुम्हें पता है मेथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मेथी को तो मेथी ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? नहीं तो क्या। मेथी को कहते हैं फेनुग्रीक लीव्स। क्या 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 कहते हैं दीदी? फेनुग्रीक लीव्स। कौन सी लीव? ग्रुप लीव्स? ए चुप रह। अच्छा दीदी, अपन को बताओ, वो पालकी को क्या बोलते हैं? स्पिनच। स्पिनेच सुना गया फादर? और अंजू को भिंडी की सब्जी पसंद है ना?
भिंडी को कहते हैं लेडीज फिंगर, नहीं तो ओकरा। अच्छा, और तेरे पापा को पसंद है कद्दू, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बॉटल गॉड। और तुम्हें करेला पसंद है ना, उसे कहते हैं बिटर गॉड। देखिए कितनी फटाफट इंग्लिश बोल रही है मंजू। मंजू, मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे तीनों बच्चों में सबसे समझदार और होशियार तू ही है। सच है मंजू। अरे तेरे जैसी होनहार लड़की हमने पाई है ना, तो पिछले जन्म में हमने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा। पापा, तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि मैं बहुत पढ़ूंगी, पढ़कर परदेश जाऊंगी, फिर फ्लाइट में आपको और माँ को घुमाऊंगी, लंदन, अमेरिका और ना जाने कहाँ कहाँ। जहाँ काम करूंगी वहां मेरी इज्जत होगी, मेरी अपनी गाड़ी होगी, खुद के कमाए हुए पैसों से एक बड़ा सा फ्लैट खरीदूंगी। अरे मंजू, अगर तू ये सब नहीं कर पाएगी तो तेरे बच्चे लोग करेंगे। वो बिठाएंगे तुझे हवाई जहाज में। पर माँ, मुझे ये सब करना था। माँ, शादी हो जाने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है? अरे खत्म कैसे होगा? अभी तो तेरी नई जिंदगी तेरे पति के साथ शुरू हो रही है। पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। शादी के बाद भी तो ये सब ऐसा ही रहना चाहिए ना। शादी हो गई तो फिर ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये गलत है, ऐसा ही कहा जाता है हर लड़की से। हमारी अपनी कोई राय नहीं हो सकती क्या? शादी के बाद लड़कों की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन लड़की का सब बदल जाता है। ऐसा क्यों है? अरे ये रीत है बेटी, ये कैसे बदल जाएगी? देवयानी प्लीज, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? और इतना खुश होने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली वो मंजू तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है तो मैं खुश होऊंगी ना। हाँ, देखो देवयानी, मेरे और मंजू के बीच जरूर कुछ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच ठीक हो गया है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पता है कि मैं तुमसे गलत बर्ताव कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। देखो, तुम मुझे हमेशा आई लव यू कहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं बोला है, और इस बात पर हमारे बीच झगड़े भी होते थे ना। समझने की कोशिश करो ना देवयानी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही वैसा है शौनक। आई नो दैट। और प्यार ऐसे बोलकर प्रूव नहीं होता है ना। वो मंजू क्या फंजू, उससे मुझे क्या लेना देना? वो तुम्हारी एक गलती थी और मैंने वो माफ कर दी है। और वैसे भी तुम ये बात अच्छे से जानते थे कि मंजू तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती, और इसलिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। बिकॉज वो अपने बराबरी की नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम दोनों ही पति पत्नी बनेंगे। देवयानी, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब मेरा और मंजू का रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए मैं उससे जो प्यार करता हूं वो कम तो नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं भूल सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मंजू से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। मंजू, अब तुझे हमारे नहीं, दामाद जी के सपने देखने चाहिए। अब तेरे सारे सपने दामाद जी ही पूरे करेंगे, देखना तू। ऐसे कैसे?
मुझे खिला पिलाकर तुमने बड़ा किया है। मेरी इस पढ़ाई की जिद की वजह से आप लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी है। मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे पापा ने प्रोत्साहित किया। माँ, तुम्हारे साथ मैंने कितनी बार झगड़ा किया, तो अब अचानक मेरे सपनों में तुम लोग नहीं और कोई और कैसे आएगा? मुझे सच में आज भी ऐसा लगता है कि मैं पढ़कर बहुत बड़ी बन सकती हूँ। ए दीदी, तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, फिर भी अमीर लोगों की तरह तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा क्या? ऐसा लगता है तुमको? देखो, अपुन कितना भी कोशिश किया, कितना भी अच्छा मार्क्स मिले, फिर भी वो लोग अपुन को बराबरी करने नहीं देते। अरे अपुन को सब पता है, वो हमेशा चीटिंग करते हैं, इसलिए तो अपुन कहता है इनके। जाने दे। तो क्या करना चाहिए? सपने देखना बंद कर दूं? जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मरना चाहिए? अरे ऐसे कैसे बोल रही है तू? अब दामाद जी है ना तेरे साथ, तो देखना वो तेरे सारे सपने पूरे करेंगे। फिर से क्यों हर चीज शादी पर आकर रुक जाती है? क्यों? ए दीदी, अपन जिस बिस्तर पे सोते हैं ना, उसे खरीद सके वैसे ही सपने देखने चाहिए। जल्दी से हकीकत में वापस आ जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझी क्या? इसलिए तो सब छोड़कर यहाँ चली आई। पर अगर सपने ही ना देखे जाए तो जिंदगी जीने का मतलब ही क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.